हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का फार्म मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये जो है पिछले बार के पेपर का सॉल्यूशन है। तो हर पेपर में जो है पिछले बार का पेपर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस बार भी आने की संभावना है इस सब्जेक्ट में भी। तो आप लोग इसे पढ़कर जरूर जाइएगा। फार्म मैनेजमेंट थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट है, ये समझ में कम आएगा, तो आप लोग इसे रट लीजिएगा। और ये तो हमें भी ज़्यादा नहीं आता है। मैंने इसका जो आंसर टिक किया है वो पिछले बार के आंसर की जो यूनिवर्सिटी द्वारा अपलोड की गई है उसमें से देखकर टिक किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक उद्यम के सकल रिटर्न में क्या शामिल है। एक उद्यम के सकल रिटर्न में क्या शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुल रिटर्न, टोटल रिटर्न। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है फैक्टर फैक्टर संबंध में क्या ठीक है। तो फैक्टर फैक्टर संबंध में फैक्टर भिन्न होते हैं। फैक्टर फैक्टर संबंध में फैक्टर भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्पाद उत्पाद संबंध में, यानी प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप में प्रोडक्ट रिलेशनशिप किससे संबंधित है। तो उत्पाद उत्पाद संबंध जो है ये संसाधनों के आवंटन से संबंधित है, रिसोर्स एलोकेशन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है इनपुट का अधिकतम लाभ स्तर क्या है। तो इनपुट का अधिकतम लाभ स्तर है MVP बराबर MIC। इसका तो मुझे फुल फॉर्म भी नहीं पता है, तो आप लोग ऐसे ही रट लीजिएगा, MVP बराबर MIC। अगला क्वेश्चन है आस्तियों पर देनदारियों की अधिकता क्या इंगित करती है। आस्तियों पर देनदारियों की अधिकता क्या इंगित करती है, तो ये जो है व्यापार की इंसॉल्वेंसी को इंगित करती है, इंसॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है डेयरी फार्मिंग, सुअर पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन आदि के किसके उदाहरण हैं। तो ये जो है खेती के प्रकार हैं। जो डेयरी पालन, सुअर पालन, भेड़ पालन और बकरी पालन है, ये जो है उदाहरण है खेती के प्रकार का। अगला क्वेश्चन है फार्म योजना में क्या शामिल है। फार्म योजना में, फार्म प्लानिंग में क्या शामिल है। तो कृषि बजट से पहले तैयार करना, यानी कृषि बजट पहले से तैयार करना, और सर्वोत्तम पैकेज का चयन करना और अपनाना, ये जो है दोनों शामिल हैं फार्म प्लानिंग में। अगला क्वेश्चन, एक खेत का शुद्ध प्रतिफल किसकी दक्षता का माप है। एक खेत का शुद्ध प्रतिफल किसकी दक्षता का माप है, तो ये जो है ओवरऑल संपूर्ण दक्षता का माप होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कृषि स्तर पर संसाधनों के उपयोग का इष्टतमीकरण क्या संदर्भित करता है। तो कृषि स्तर पर संसाधनों के उपयोग का इष्टतमीकरण ये संदर्भित करता है फार्म मैनेजमेंट को संदर्भित करता है, खेत प्रबंधन को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लागत वक्र यू आकार का नहीं है। तो AFC एवरेज फिक्स्ड कास्ट जो है ये इसका जो लागत वक्र होता है ये यू आकार का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है औसत कुल लागत, यानी ATC एवरेज टोटल कॉस्ट है। तो एवरेज टोटल कॉस्ट बराबर होता है टोटल कॉस्ट यानी आउटपुट द्वारा विभाजित कुल लागत, टोटल कॉस्ट बटे आउटपुट। अगला क्वेश्चन है परिवर्तनीय इनपुट का MPP ऋणात्मक कब होगा। जो MPP होता है वो ऋणात्मक कब होता है, तो थर्ड स्टेज में MPP ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन, जब परिवर्तनीय लागत शून्य के बराबर होती है तो कुल लागत क्या होगी। जब परिवर्तनीय लागत शून्य के बराबर होती है तो कुल लागत होती है फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर, इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, स्थिर लागत के बराबर। जब परिवर्तनीय लागत शून्य के बराबर होती है तो कुल लागत होती है स्थिर लागत के बराबर। अगला क्वेश्चन है कुल परिवर्ती लागत वक्र का आकार क्या है। कुल परिवर्ती लागत वक्र का आकार क्या है, तो ये होता है घनाकार परवलय, यानी क्यूबाइडल परबोला। जब कुल परिवर्ती लागत वक्र का आकार होता है, यानी कह रहा है कि कुल परिवर्ती लागत वक्र का आकार क्या होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व कैसा होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा क्यूबाइडल परबोला, घनाकार परवलय होता है। अगला क्वेश्चन है कुल लागत वक्र का आकार क्या होगा, शेप ऑफ टोटल कॉस्ट कर्व। जो टोटल कॉस्ट कर्व होता है, कुल लागत का कर्व होता है, उसका आकार क्या होगा, तो इसका भी आकार जो है घनाकार परवलय होता है, क्यूबाइडल परगोला होता है, क्यूबिकल परगोला होता है। अगला क्वेश्चन है उत्पादन फलन में उत्पादन निम्नलिखित का एक फलन है, यानी इन प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ। जो उत्पादन फलन होता है उसमें उत्पादन किसका एक फलन होता है, तो ये जो है उत्पाद के कारक का फलन होता है। अगला क्वेश्चन है ह्रासमान प्रतिफल के नियम के संचालन का मूल कारण है।
ह्रासमान प्रतिफल के नियम के संचालन का मूल कारण है, तो कारकों की कमी और कारकों के बीच अपूर्ण प्रतिस्थापन, ये दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या करता है? निम्नलिखित में से कौन अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या करता है? तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम जो है ये अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या करता है। और इसके उल्टा क्वेश्चन है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन किससे संबंधित है? तो ये पैमाने के प्रतिफल के नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन फलन के किस चरण में एक बुद्धिमान निर्माता अल्पकालीन उत्पादन में काम करना पसंद करेगा? तो ये जो है द्वितीय चरण में होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन के 3 चरणों की व्याख्या करता है। उत्पादन के प्रथम चरण में, तो उत्पादन के प्रथम चरण में जो एमपीपी होता है, एमपी और एपी, इन दोनों में जो है वृद्धि होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस समय उत्पादन के सभी साधनों को बदला जा सकता है? तो दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों को बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, परिवर्तनीय और निश्चित संसाधनों की तकनीक की दक्षता कब बढ़ती है? परिवर्तनीय और निश्चित संसाधनों की तकनीक दक्षता कब बढ़ती है? तो ये प्रथम चरण में बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन फलन के प्रथम चरण में उत्पादन की लोच क्या होगी? उत्पादन फलन के प्रथम चरण में उत्पादन की लोच जो है वो 1 से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन फलन में इनपुट क्या है? तो इनपुट जो है एक स्वतंत्र चर होता है, इंडिपेंडेंट टू वेरिएबल होता है प्रोडक्शन फंक्शन में। प्रोडक्शन फंक्शन में यानी उत्पादन फलन में इनपुट जो है एक स्वतंत्र चर होता है। अगला क्वेश्चन है, जब MRPS बराबर 0 तो उत्पाद क्या होगा? तो उत्पाद होगा सप्लीमेंट्री। अगला क्वेश्चन है, पारिवारिक और भाड़े के मजदूर किसके उदाहरण हैं? तो ये जो है सब्सटीट्यूट, परफेक्ट सब्सटीट्यूट के उदाहरण हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पारिवारिक और भाड़े के मजदूर परफेक्ट सब्सटीट्यूट के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उत्पादन कार्यक्रम और सम विच्छेद बिंदु पर किसान को क्या लाभ होता है? एक उत्पादन कार्यक्रम में सम विच्छेद बिंदु पर किसान को क्या लाभ होता है? एट ब्रेक इवन पॉइंट पर जो किसान होता है उसको क्या लाभ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0 लाभ प्राप्त होता है, 0 हो जाता है लाभ। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन की लोच 0 कब होगी? उत्पादन की लोच 0 कब होगी? तो ये जो है उत्पादन की लोच 0 होती है तृतीय चरण की शुरुआत में, जो थर्ड स्टेज होता है उसकी शुरुआत में उत्पादन की लोच 0 होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र AC वक्र को उसके निम्नतम बिंदु पर काटता है? तो MC जो है मार्जिनल कॉस्ट, ये AC वक्र को उसके निम्नतम बिंदु पर काटता है। तो वीडियो जो है लंबा हो रहा है, तो इसके आगे के क्वेश्चन 31 से लेकर 60 तक नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा